हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। इसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं, पर वो जो वीडियो बना था इसका वो था जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उसके स्क्वायर रूट निकालने को लेकर। पर आज जो वीडियो आएगा वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, इसका क्या मेथड है, उसको आज हम सीखने वाले हैं। पर उससे पहले हम एक दो क्वेश्चन जो हमारा स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर था उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसको भी आज हम एक बार रिवाइज के तौर पे डाल देते हैं। और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है जो उसका स्क्वायर रूट आएगा तो वो वैल्यू के बिल्कुल करीब होगा, 100% एक्यूरेट नहीं होगा पर कहीं ना कहीं बिल्कुल उसके करीब करीब होगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये ट्रिक को जब अप्लाई करें तो आंसर जो है बिल्कुल उसके करीब करीब होता है, बिल्कुल पास में होगा और हम उसको निकाल सकते हैं वैल्यू आसानी से। तो कैसे करते हैं वो देखिए। मान लीजिए आप अगर उसका चेक करेंगे आंसर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट अगर आप चेक करेंगे तो आपको आंसर अप्रोक्सीमेटली वही मिलने वाला है जो हम लोगों को इस मेथड से मिलने वाला है। पॉइंटों में थोड़ा चेंजेस आते हैं, बाकी मिलेगा आंसर वही जो आपको यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया, पहले हम परफेक्ट स्क्वायर ले रहे हैं 4489 और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, पीछे से दो ही नंबरों को लेके चलते हैं। तो हमने दो नंबर को लिया तो हमने लिया है 89 और हमें पता है पीछे का जो 9 है वो दो ही स्क्वायर में आता है, या तो वो 3 का स्क्वायर होगा या तो वो 7 का स्क्वायर होगा। मतलब लास्ट का डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब हम चेक करते हैं 44 को, तो 44 किन दो स्क्वायर नंबर के बीच में आता है, तो हम लिखते हैं 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। तो हमें 44 इन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में मिल गया। तो इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। तो इन दोनों नंबरों के आगे आप 6 लिख दीजिए। अब आंसर बन गए दो। अब दो आंसर बन गए हैं तो आंसर तो एक ही करेक्ट होगा, या तो ये वाला या तो ये वाला, कोई ऐसे सिलेक्ट तो नहीं कर सकते। आप क्या कीजिएगा, जो भी नंबर पहले आया है उसको उसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। बाद में तो सर 2 आ रहे हैं, ये बाद वाला नहीं, 6 के बाद क्या आता है, तो आप 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद वाला नंबर 7 ही आता है, उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आएगा बच्चों, 42। पहले वाले नंबर से कंपेयर कीजिए तो 42 जो है वो छोटा होता है 44 से। अगर मल्टीप्लाई करने पर नंबर छोटा आया पहले वाले नंबर के कंपेयर में तो जो बड़ा है इन दोनों में वही आंसर। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 67। तो हम लिखेंगे 4489 का जो स्क्वायर रूट आया वो कितना आएगा बच्चों, 67। ये ट्रिक वैलिड है, कोई इश्यू नहीं है। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, वो क्वेश्चन हम ले लेते हैं 4096। ये लीजिए 4096। अब इसमें भी वही तरीका कि पीछे के जो दो डिजिट है उसको अलग रखिए, 40 को अलग रखिए। तो हमें यहाँ पर 6 जो मिला है वो 6 को हम अगर किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो 6 आने के दो ही नंबर है, या तो वो आएगा 6 के स्क्वायर में 4 के स्क्वायर में 16, 6 के स्क्वायर में 36। पीछे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आपके पास जो डिजिट आया लास्ट वाला या तो 4 होगा या तो क्या होगा बच्चों, 6 होगा। अब आप देखते हैं 40 किन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो इन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो आप देखेंगे इन दोनों में छोटा कौन सा है, 36। तो मैं आगे क्या लिख देता हूं, दोनों के 6 लिख देता हूं। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि जो नंबर पहले आया है उसको बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो मैं 6 को मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों 7 के साथ, तो कितना आएगा, 42। कंपेयर करेंगे 42 को 40 के साथ तो पता चला 42 इज ग्रेटर देन 40। अगर नंबर बड़ा आता है इससे तो इन दोनों में जो छोटा है वही आंसर है। तो छोटा कौन सा हो गया, 64। तो 4096 का स्क्वायर रूट बच्चों आएगा 64। तो ये तो तरीका था जब नंबर क्या मिल जाए बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। अब हम आते हैं जब हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, वो है x प्लस माइनस y का होल अंडर रूट। क्वेश्चन आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां लिखिएगा अंडर रूट x प्लस माइनस y अपॉन 2 इंटू अंडर रूट x।
चलिए अब इसको हम अप्लाई कर देते हैं और ये सबको मैं मिटा देता हूं। चलिए ठीक है, अब ये कैसे होगा वो देखिए। अब इसको हम करेंगे, मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हमने ले लिया है एक क्वेश्चन 37, इसको लिख देते हैं अंडर रूट में। तो चेक क्या करना है बच्चों की 36 के नियरेस्ट में कौन सा स्क्वायर आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर 37 के नियरेस्ट में आ रहा है 36 प्लस 1। आपने प्लस 1 क्यों किया, क्योंकि हमें 37 लेना था। 36 जो है वो बच्चों किसका स्क्वायर होता है, 6 का, प्लस 1। तो आपने 37 को एक उसके नजदीकी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, जो भी ज्यादा नंबर आए उसको प्लस में लिख दिया। तो अब आप चेक करेंगे तो आपको जो x मिला है वो यहाँ पर x प्लस माइनस वाई जो आप लिख रहे थे, तो आपको तो इस बार माइनस लेना नहीं है क्योंकि प्लस की फॉर्म में है। तो जैसे ही आपने x प्लस वाई लिखा है तो आपको क्या मिल गया बच्चों, 36 प्लस 1 मिल गया। चलिए ठीक है, तो फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है, अंडर रूट एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू अंडर रूट एक्स। चलिए ठीक है, अंडर रूट एक्स में क्या आएगा, 36 आ गया। वाई में कितना है, एक ही है, यहां पर 1, 2 इंटू अंडर रूट 36। अंडर रूट 36 कितना होता है बच्चों, 6 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 6, 36 का 6 आ गया। यहां पर लिखेंगे 6 प्लस 1 अपॉन 12। अब 1 अपॉन 12 डिवाइड कर लेते हैं। ये लीजिए 12 को अगर हम डिवाइड करते हैं 1 से तो यहां पर 0 पॉइंट आएगा, यहां पर आप 0 लिखेंगे तो 0, 12 8 जा कितना आ जाएगा 96। तो पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लीजिए, है ना, ज्यादा भी ले सकते हैं, डिवाइड करते रहिए। मैं पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट ले रहा हूं तो कितना आएगा इसका, प्लस का 0.08। तो यहां पर इंटीजर पार्ट हो गया 6, यहां इंटीजर पार्ट 0, तो दोनों इंटीजर ऐड होंगे तो 6। फिर कितना आ जाएगा बच्चों, 0.08। तो ये इसका एक अप्रोक्सीमेट, बिल्कुल करीब करीब वाला क्या आ गया अपने पास, स्क्वायर रूट आ गया। अगर हम एक क्वेश्चन और करना चाहें तो वो भी कर लेते हैं। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, ये लीजिए। अब कैसे निकलेगा वो देखते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन। चलिए ठीक है, अब हम लेते हैं यहां पर 48 ले लेते हैं। चलिए सर स्क्वायर रूट में कितना आ गया, 48। 48 के नजदीक में क्या है, 49 है स्क्वायर, तो आप क्या लिखेंगे, 49 माइनस 1। 49 7 का स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर आप इस बार जो x माइनस वाई लिखेंगे, x कितना आ गया बच्चों 49, y कितना है माइनस का 1। अब आप क्या लिखेंगे, यहां फॉर्मूला अंडर रूट एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इंटू अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स कितना है इस बार 49 है, ये लीजिए, माइनस वाई कितना है 1 ही है, 2 इंटू अंडर रूट एक्स लिख दीजिए, कितना आएगा 49। हमें क्या मिलेगा यहां पर 7 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 7। यहां आ जाएगा 7 माइनस 1 अपॉन कितना आएगा बच्चों 14। तो 1 अपॉन 14 को 1 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 14 से, ये लीजिए। तो यहां पर फिर से 0.00, फिर कितना आ जाएगा बच्चों 100, 14 7 जा 98। यहां पर 2 बचा, इसको रहने देते हैं। तो यहां आएगा 7 माइनस 0.07, माइनस कर दीजिए इसको, 7.00 0.07। तो यहां कितना आ जाएगा बच्चों 10 माइनस 7 हो जाएगा 3, यहां पर आएगा 9, यहां पर 6। तो आंसर आएगा 6.93। किसका स्क्वायर रूट आएगा 48 का। तो इस तरीके से आप बड़े नंबर भी चाहे तो कर लीजिए, आप अगर चाहे तो 125 का भी आप निकाल सकते हैं। तो इसके नजदीक का आपको स्क्वायर चेक करना पड़ेगा। इसके नजदीक का स्क्वायर क्या होता है, 11 कर लीजिए, 11 का स्क्वायर प्लस 4, ये लीजिए। तो यहां कितना आएगा 121 प्लस 4, ये लीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, उसके बिल्कुल नजदीक में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहे तो यहां पर x आ गया, ये y आ गया, ये। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपका डिवीजन थोड़ा अच्छा है तब कर सकते हैं।